आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर PSC के तहत गिरफ्तार महराज मलिक के हवाले से, जहां पर आज हाई कोर्ट ने MLA महराज मलिक के खिलाफ PSC के तहत दायर केस की आज समाअत की है। ताम अदालत ने कार्रवाई को फिलहाल मुलतवी करते हुए अगली समाअत की तारीख 27 दिसंबर मुकर्रर कर दी है। ज़राए के मुताबिक आज की समाअत के दौरान एक फरीक ने अपने दलाइल पेश किए हैं, जबकि दूसरे फरीक के दलाइल आइंदा तारीख पर सुने जाएंगे। और यह केस ख़त्मी समाअतों के सिलसिले का हिस्सा है, जिसमें माजी में मुतअद्दिद बार इल्तिवा हो चुका है। ताम महराज मलिक के हामियों और वोटरों में जो उनके हामी हैं उनमें बेचैनी पाई जा रही है, जो इस केस के ख़त्मी फैसले के मुंतज़िर हैं। और उनका कहना है कि उम्मीद है कि आइंदा समाअत में मामला किसी नतीजे तक पहुँचेगा। आपको बताते चले कि आज जब इस मामले की समाअत हुई तो अदालत में एक फरीक के दलाइल सुने गए हैं, जबकि दूसरे फरीक के जो दलाइल हैं वो 27 दिसंबर जब अगली समाअत मुकर्रर की गई है, जो अगली तारीख रखी गई है। महराज मलिक के जो PSA के तहत इस वक्त जेल में बंद है, उनके मामले के हवाले से एक फरीक के दलाइल आज पेश किए गए हैं, वो मुकम्मल किए गए हैं, जबकि दूसरे फरीक के दलाइल अब अगली समाअत 27 दिसंबर को पेश होंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके खामी हैं उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ रही है। और उनका मानना है कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जब अब अगली समाअत होगी तो आखिरकार ये मामला किसी नतीजे तक पहुंच सकता है, क्योंकि अब सिर्फ एक दूसरा जो फरीक है उनके ही दलाइल सुनने होंगे, जिसके बाद ही शायद अदालत अपना फैसला सुना सकती है। बढ़ते आगे बात, अब जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद निजी शोबे में अगर कोई मुलाजमत करना चाहता है तो मुलाजमत से मुतल्लिक एक अहम हिदायत भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब ऐसे तमाम अफराद के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार दी गई है। और ये हिदायत डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जम्मू कश्मीर की जानिब से जारी की गई हैं, जिनका मकसद तकरूरी के अमल में शफाफियत और सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाना है। सरकारी नोटिस के मुताबिक कोई भी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम अगर किसी निजी इदारे में बाइज्जत मुनाफा बख्श मुलाजमत यानी कि किसी भी निजी इदारे में वो नौकरी करना चाहता है, दोबारा से मुलाजमत करना चाहता है, तो उसके किरदार और साबिका सरगर्मियों की जाँच लाजमी तौर पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID जो है उसके ज़रिए करनी होगी और उसके ज़रिए की जाएगी, जिसके बाद ही उन्हें ये लाजमी करार दिया गया है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस मुकम्मल होने के बाद ही वो नौकरी कर सकता है। और वो क्लियरेंस होने के बाद ही उन्हें निजी इदारे के अंदर वहाँ पर तैनात किया जा सकता है, वहाँ पर उन्हें नौकरी मिल सकती है। जब उसके पास सिक्योरिटी CID क्लियरेंस होगी तो उसके बाद ही वहां पर उन्हें नौकरी मिल सकती है। और निजी शोबे के तमाम माजरीन को रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की खदमात हासिल करने से कबल मुकर्ररा तरीका कार पर सख्ती से अमल करना होगा। और निजी इदारों को भी इस हवाले से हिदायत दी गई है कि जो भी अगर वो किसी भी सरकारी मुलाजिम को अपने इदारे में रखना चाहता है तो उसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस से पहले होना चाहिए, उसके बाद ही वो उसे नौकरी दे सकते हैं। और अगर कोई इसमें नाकाम पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है। और इस हिदायत का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वो अफराद जो सरकारी खदमात के दौरान हसास या स्ट्रेटेजिक मालूमात तक रसाई रखते थे, रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह का सिक्योरिटी खतरा न बने। हुकाम के मुताबिक ये कदम रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत के अमल में शफाफ और जवाबदेह निज़ाम कायम करने के साथ साथ अवामी मफाद और अंदरूनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
उठाया गया है। इंतजामिया का मानना है कि लाजमी CID तस्दीक से सरकारी खदमात के दौरान हासिल करदा मालूमात या असर रसूख के मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा और इख्तियारात से मुतलिक जारी बहस पर बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक सदर जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट रविंदर रैना ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि रियासती दर्जा व महज एक सियासी मसला नहीं बल्कि ये एक संजीदा सिक्योरिटी इशू भी बन चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मौजूदा हालात में सिक्योरिटी को अवलीन तरजीह देना नागुज़ीर है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के किरदार पर भी बात करते हुए कहा कि LG कहीं भी मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, आईनी दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। रविंदर रैना के मुताबिक इंतजामी मामलात में हम आहंगी और बिला वजह तनाज़ा खड़ा करना दुरुस्त नहीं है। इन बातों का इजहार उन्होंने जमशीद मलिक से बात करते हुए किया। मुझे लगता है कि आपसी तलखी, आपसी लड़ाई झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है और तरक्की याफ्ता हो और डेवलपमेंटल काम ने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ होने चाहिए मरकज की ओर से। रही बात जम्मू कश्मीर को यूटी से वापस स्टेट का दर्जा देने के लिए, ये सिर्फ सियासी एजेंडा नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है, बहुत सारे और भी इसके कंसर्न्स हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ पाकिस्तान है, चाइना है, 35 यूटी में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, होम डिपार्टमेंट LG साहब के पास है, चूंकि यूटी का रूल है। और रातों रात LG साहब अपनी, लेकिन ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जम्मू कश्मीर को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी जंगें इस सरजमी पर लड़ी गई, 1947, 65, 71, कितने तूफान दहशतगर्दी के हमलों में। चाहता हूं अमन, भाईचारा, डेवलपमेंट, खुशहाली। मैं चाहता हूं जो मोदी साहब ने कहा था, दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां खत्म, ये आज खत्म हुई हैं सर। हम तो कोशिश कर रहे हैं, मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब तो कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ कोशिश हो रही है। मुझे लगता महकमे हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की जानिब से मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफार्म इजलास का इनेकाद किसान केंद्र डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर तालाब तिल्लू जम्मू में किया गया है। इस इजलास का मकसद बागबानी के शोबे से वाबस्ता तमाम फरीकेन, किसानों, माहिरीन, ताजरों और मुतल्लिका महकमों को एक मुश्तरका प्लेटफार्म पर लाना है ताकि बागबानी की तरक्की, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन और दरपेश मसाइल और इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस मौके पर वज़ीर बराए एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, देह तरक्की व पंचायती राज जावेद अहमद डार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास के दौरान बागबानी के शोबे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, किसानों की आमदनी में इजाफा और मार्केट तक बेहतर रसाई से मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई है। महकमे हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग के अहदेदारान के मुताबिक इस मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफार्म इजलास से किसानों और दीगर मुतल्लिका फरीकीन को पॉलिसी साजी और अमली इकदामात में अहम रहनुमाई हासिल होगी। इस मौके पर मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए गए थे, जिस दौरान काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने उनका भी मुआयना किया।
देखिए इसका बेसिकली ये मकसद होता है कि जब भी हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं एग्री इकॉनमी के हवाले से, एग्री बिजनेस के हवाले से, उनका मिलना, आपस में बात करना, डिफरेंट इश्यूज पे बात करना होता है, और कैसे हम एग्री, और इसमें डिफरेंट इनिशिएटिव्स हम लेते हैं, और ये रेगुलर फीचर है, ये ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ लोगों को हम अवेयर करते हैं, स्कीम्स के बारे में कहते हैं, बताते हैं, और लोग स्कीम्स का फ़ायदा भी उठाते हैं, चाहे वो हमारे एफपीओज हो, चाहे वो रूरल बिजनेस हब्स जहाँ पर हमारी एक्टिविटी हो, डिफरेंट कंपोनेंट्स में जहाँ हम सब। इसमें हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर जो हों वो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ से आते हैं लोग, एफपीओ से आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, बैंक वाले आते हैं। तो कोशिश की जाती है यहाँ पे कि चिंतन हो, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं आजकल, तो उस पर बैठ के चिंतन हो, हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूट करे कि कैसे उन चीज़ों का सोल्यूशन निकल सकता है, और एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की वैल्यू चेन जो है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, और उसके फ़ायदे जो हैं सबसे ज़्यादा लोगों को कैसे पहुंचा पाए। तो इसी यही मकसद है हमारा आज मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म कंडक्ट करने का। यहाँ देखिए इसमें डिफरेंट सेक्टर्स के लोग आ रहे हैं, पूरा जम्मू डिवीज़न हमने कवर कर दिया है, पूरी जम्मू डिवीज़न के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं, और जो जम्मू के क्रॉप्स हैं, जम्मू का एग्रीकल्चर है या जम्मू का हॉर्टिकल्चर है जम्मू बेस्ड, तो उन पे चिंतन होगा कि कैसे उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है कि सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा के पुसल इलाके में करीबा बागाती अराजी पर बीएसएफ को मुंतकिल किए जाने की मुजवजा कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस फैसले से मकामी किसानों और बागबानों की रोजी रोटी को शदीद खतरा लाक हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकजी वज़ीर दिफा से अपील की है कि वो इस मामले में फौरी मुदाखलत करे और पुलवामा के किसानों की बागाती अराजी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उनका कहना था कि करीबा ज़मीन न सिर्फ हज़ारों खानदानों की माश का जरिया है बल्कि इलाके की मईशत की रीढ़ की हड्डी भी है, इसलिए इस पर कोई भी फैसला मकामी अवाम को एतमाद में लेकर ही किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसान मुखालिफ फैसलों से गुरेज करते हुए अवाम के मफाद को तरजीह दी जाए। देखिए मैंने देखा ये जो पुसल में ये पहाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर आपने देखे कितने पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, बादाम के पेड़ हैं, और यहाँ लोगों का जब सैलाब आता है तो ये उनके बचने की जगह होती है। तो ऐसे में इस इतनी जरखे जमीन को बीएसएफ को दे देना इस तरह, वो भी गांव के बीचों बीच, तो ये तो अच्छा नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस को गांव के बीचों बीच पहले तो रहना नहीं चाहिए। दूसरी ये जरखे जमीन है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ हॉर्टिकल्चर के हवाले से लोग अपना थोड़ा बहुत कारोबार भी करते होंगे, और 100 साल से ज्यादा ये जमीन इन लोगों के पास है। तो इस तरह से इसीलिए हमने एक बिल भी लाया था, जिसको हमने सोचा था यहाँ की जो जमीन है वो यहाँ के लोगों के लिए महफूज की जाए, ताकि स्ट्रेटेजिक एरिया के नाम पे सिक्योरिटी फोर्सेस या दूसरों को उस पे अपने कैंप बनाने का मौका नहीं मिले। पर बदकिस्मती से उमर साहब ने कहा कि आप जो है जमीन चोरों के लिए आपने ये बिल लाया है। मुझे नहीं लगता है कश्मीर के या जम्मू के लोग जमीन चोर हैं, ये उनका हक बनता है। तो आबादी बढ़ने वाली है, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से, इसमें वो इंटरवीन करे। बेशक उनको बीएसएफ को जमीन देनी है, कहाँ जहीं कहीं बंजर जमीन है वो दे दें, ये इस तरह के बागात हमारे देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है इसमें उमर साहब को जल्द अज जल्द इंटरवीन करना चाहिए, और मैं भी कोशिश करूंगी जितना मुझसे बन पड़ेगा, मैं भी इसमें कोशिश करूंगी। डिफेंस मिनिस्टर साहब से मैं भी बात करूंगी, मगर ये उमर साहब का, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनका ये फर्ज बनता है यहाँ के लोगों के हुकूक, यहाँ के लोगों की जमीन, यहाँ के लोगों। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बटमालू श्रीनगर के सेक्टर 6 शॉपिंग कम्प्लेक्स में दुकानों की अलाटमेंट से मुतलिक 12 साल पुराने कानूनी तनाज़े को ख़त्म करते हुए 108 मुस्तहिक़ ख़ानदानों को बड़ी राहत फराहम करने का रास्ता हमवार कर दिया है। हाई कोर्ट ने जून 2013 से आयद स्टे को ख़त्म करते हुए मुतलका हुकाम को हिदायत दी है कि अलाटमेंट का अमल फौरी तौर पर बहाल किया जाए। ये स्टे एक रिट पिटीशन के बाद आयद किया गया था,
जिसके बाद शॉपिंग कम्प्लेक्स गुज़श्ता एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक गैर इस्तेमाल शुदा रहा। फैसले के बाद मुतासरा दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई दुकानदारों ने बरसों के इंतजार के बाद इंसाफ मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया। बेचुस बह शुक्रगुजार हाई कोर्ट यमो 12 वहर बाद सिटे हटो वन सन गुजारिश गवर्नमेंटस यम बे जिम्मेदाराना SMC तिमन सन यह रिक्वेस्ट तिम करान अलाट अम दुकान मगर सारे ब्रो यहान यम प्रेजेंट पोजिशन पे बिहित बे यमो पेमेंट बर्म बे यमन रेंट रटान तिमन गो फर्स्ट पोजिशन फर्स्ट परफॉर्मेंस गम तिमन गोड़ दुकान दिन अद यमन क्या पत बाकियन कर तिमन दिन ये 108 दुकान तैयार तो अंद पत खाली दुकान नमत दिवान नमत पत यमन दिन तिमन दीन मगर गोड़ कर दुकानदारन यमो पेमेंट बर्म 2002 मज तम विज वोन म्यूनसिपलिटी सोन हसा गो लैंड तुहद गई पोस तम विज बर्म तम विज सानो बुजुर्गो तमो बिचारो तम विज खानदारन जायदाद तम कुनमुत तो ये कम्प्लेक्सस खतर लोगमुत तो म्यूनसिपलिटी मज तम विज बरम तो शुक्र गुजार ये मकलो 12 वुहर सीटे वन यहान ये गो जल्दी जल्दी शेरुन बे वो तुम यम कम्प्लेक्स हालात ये कचा हालात खराब मे बसान यह गोस ना अचम ब्रोट वसी पेन तो वन यहान यह म्यूनसिपलिटी गई रोपये दह लागन युत योर अचो पन कारोबार करो बे स्टार्ट बाकी शुक्रिया तुम मत अपील करान कि यमो ये दुकानदार गोड प्रेफरेंस गई अशीन दिन क्या नफर पोस बरमत ये कम तुंद जरिए करान अपील करान कि गोड क्या सख्ती मज वनस मान वनस तैयार ये तैयार तम कर अलाट क्या वंद रोज सठा मुश्किल वनस पुर जोर अपील करान हुकाम तमाम हुकाम अपील करान कि सन फरियाद बुझतो वन पोस बरम सारी बाज़ाब्त एग्जिस्टिंग पर्सन करान कि हाई कोर्ट रूलिंग ये कि एग्जिस्टिंग पर्सन गोड कर अलाट तमन सारे हुकाम करान अपील कि ये पे करो गो रोज कि करो जल्दी जल्दी अलाटमेंट कर बावरी पे बंद बाव क्या सिटे आमुत क्या तमो पोस बरमत तम गलत क्या तमो कॉर्पोरेशन पोस रटमत तम पता तम कम पर्सन तम क्या अमी गोड रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस कि गोड दियो दुकानदार मज बिह तम दिव सा जेन्युइन बेनिफिशियर्स अहन पोस बरमत 2002 मज लच लच रोवन सारे बे पोस दिन खतर गवर्नमेंट मुफ्त मंगान क्या कुछ पे एग्जिस्टिंग करान 108 फैमिलीज को मिली राहत। दरअसल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से 12 साल पुराना केस खत्म कर दिया गया। आपको बताती चलूं कि बटमालू श्रीनगर के सेक्टर 6 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 108 दुकान जो मिलने वाले थे 108 फैमिलीज को, अब वो जो है अलॉटमेंट उनको तुरंत ही मिलेगी। ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दे दिया गया है। आपको मैं ये भी बताती चलूं कि 2013 में जो है कोर्ट का एक इंटरिम स्टे जो है इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर लगा था, जिसकी वजह से दुकान जो है वो बंद पड़ी थी, लेकिन अब वो स्टे जो है खत्म कर दिया गया है। 108 फैमिलीज को राहत मिली है। अब उन्हें जो है यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी और ये दुकान जो है फिर से खुल जाएगी। चलिए इनसे बात करते हैं और हम इनसे जानते हैं। मंशियात की बिदत पर काबू पाने और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को नाकाम बनाने की गरज से कुलगाम पुलिस ने श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर वाक़ा नवयुग टनल के नज़दीक गाड़ियों की वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। एक खुसूसी चेकिंग ऑपरेशन SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत पर किया गया है। मुहिम की क़यादत ASP नेशनल कायबी मुमताज़ अली बट्टी ने की है, जबकि उसकी निगरानी HDPO काजीगुंड अयाज मंसूर ने की है। कार्रवाई में SHO काजीगुंड सईद नज़ीर इंद्राबी और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान शाहरा से गुजरने वाली गाड़ियों की बारीक बीनी से जांच की गई है और मुसाफिरों की चेकिंग के साथ साथ उनके शनाख्ती कार्ड और बैग वगैरह जो सामान था उसकी भी पूरी तरह से चेकिंग की गई है, ताकि अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके और इस मसरूफ़ शाहरा पर अमन अमान बरकरार रखा जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुश्तबा नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखने और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इस तरह की तलाशी मुहिम आइंदा भी अहम मकामात पर जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवाम के लिए महफूज, पुरअमन और साजगार माहौल फराहम करने के अपने अज़म का
اعادہ کیا۔ जनूबी कस्बा त्राल के आरिफल से जवाहरपुरा लाम तक साल 2024 में महकमे आर&बी ने नाबार्ड के तहत करोड़ों रुपए की लागत से सड़क की वाइडनिंग, ड्रेनेज और मैगडम बिछाने का काम शुरू किया था। ताहम महकमे की जानिब से इस सड़क पर सिर्फ मैगडम बिछाया गया है, जबकि न तो ड्रेनेज पर काम किया गया और न ही सड़क की वाइडनिंग की गई है, जिस पर मकामी आबादी ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। मकामी लोगों का कहना है कि जब सड़क पर काम जारी था तो चीफ इंजीनियर के हमरा दीगर अफसरान मौके पर जायजा लेने आए थे और इस दौरान ये मसला उनके सामने उठाया गया, जिस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि बाकी मांदा काम भी जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मकामी लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, क्योंकि अगर करोड़ों रुपए की लागत से मुकम्मल काम मंजूर नहीं किया गया था, जिसमें वाइडनिंग, ड्रेनेज और मैगडम शामिल थे, तो फिर सिर्फ मैगडम ही क्यों बिछाया गया और बाकी रकम कहां गई है, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि सड़क पर बचा हुआ काम जल्द अज जल्द शुरू करके इसे मुकम्मल किया जाए। एक्चुअली 2024 में लाम आरिफल से लाम जो सड़क नाबार्ड के तहत बनाई गई है, उसमें अपग्रेडेशन भी थी और ड्रेनेज सिस्टम भी था। लेकिन हैरत का मुकाम है, उस वक्त जब इसको नियर कंप्लीशन था तो उस वक्त जो एक्जिन साहब थे, AEE साहब थे, चीफ इंजीनियर साहब थे, उनको भी हमने यहाँ लाया। उन्होंने उस वक्त जितना भी उन्होंने काम किया था उसी पर मैगडम डाला। हमने उनको बोला कि अगर आपने अपग्रेडेशन की तो अपग्रेडेशन तो फुल होनी चाहिए। अभी 7 वल्नरेबल स्पॉट्स उन्होंने लेफ्ट ओवर ऐसे ही रखे हैं जहां अभी कोई वाइडनिंग नहीं हुई है। हालांकि ये पहला रोड है जब मतलब जितने भी वो लैंड ओनर्स हैं उन्होंने खुद ही उसको उठाया था। फिर जब उन्होंने खुद ही नहीं किया, फिर वो बेचारों ने बोला कि अब हम कहाँ ऐसे खुला छोड़े, उन्हें दोबारा वो ऑक्यूपाई किया। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ ये सड़क लेफ्ट ओवर जो सड़क रही है, जो अभी अपग्रेडेशन जो करनी बाकी है, हम कहते हैं कि R&B से वो उस जो ये लैंगथ है उसको वो कंप्लीट करे अपग्रेडेशन, ताकि इसका फील हो जाए यहाँ से अपग्रेडेशन हुई है। इस चीज़ से एक्चुअली हम भी हैरान हैं। अगर प्रोजेक्ट बनता है नाबार्ड से, उसमें बाज़ाब्ता उनको पता होता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना पैसा दरकार हो, कितने फंड्स होंगे। अगर वो प्रोजेक्ट आया है, कंप्लीट हुआ है, सैंक्शन हुआ है, फिर फंड्स भी आए हैं, फिर उन्हें मीडिया में कैसे बताया कि हमें फंड्स कंप्लीट हो गए या एग्जॉस्ट हो गई है। हम तो खुद परेशान है इस बारे में। हमें ये खुद समझ नहीं आता है कि मतलब आधे जो अभी काम बाकी है उसके अभी काम करने पर ही फंड्स कैसे एक्सपायर हुए। अब हम चाहते जो हो गया सो हो गया। हम चाहते हैं कि R&B डिपार्टमेंट उसको मतलब दोबारा से ये जो कुछ लेफ्ट ओवर स्पॉट्स है, 7-8 स्पॉट्स वल्नरेबल स्पॉट्स है, जहाँ कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी हादसा होने का खतरा है, वो उसको अपग्रेड करें। और ड्रेनेज जो लोगों ने खुद बताया था कि हम जगह छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो ये तो अलमिया है। मसलो सारा के लिए मो खाड़ योर तो ये सिंह अड़वते त्र और कहें अस तुल जवार पाने ये यमो बोन तम खो तुल ज्यादा थोद पे वत डूकुल सड़क मज लांग चोटस डूकुल सड़क मज ये गई यूस वारिया एक्सीडेंट तुम खबर अब असे वो दोप ये मकले फंडस ये नो अस तमीर यह बचान कह ये बच तम पे तैयार खोस हसा यह हरकन वार्ड बनत तथ तुल टीन वीन पाने त्रावन खतर तैयार योर मकान यह अवल दिगरदा मकान अमिस मकान लगित हूत आड़ अपार यह बेकार मकान यह सड़क मज अम वर अम ब्रो त्रोमुत अ सड़क अंदर पन्ने मिलकियत मज यह गोस गन हल तहसील आरिफल करे आज ब्रो 2 वरी गवर्नमेंटन सड़क यस आरिफल पे लाम तान 3 किलोमीटर मगर अत तम सात ठेकेदार वो तमिस मगर तम तो अड़न जन कर दोपन है यी बे कर मगर ये अड़न जन डंकुल अड़न जन सड़क तंग ये गाड़ खतर
बीस गाड़ी से टक्कर खेनो लिहाजा कर गवर्नमेंटस गुजारिश करान कि यसान अत वह रूज सहन अगर यह कर तिहज मेहरबानी वे यमो दप अत फंड सी अत फंड करो बे मगर यह रूज वारियान जान रूज इथे सड़क यम की बड़ गाड़ ज गाड़ हकान पान वन क्रॉस कर सही दिक्कत ग शीन पे गाड़ फंस कुछ सह हेक नीर तवे मूजूब गवर्नमेंटस गुजारिश करान कि यह लाम सड़क एटलीस्ट रोज पूरे भरपूर। जिला पूंछ में अब किसानों के चेहरों पर खासा जोश खरोश और खुशी देखने को मिल रही है। मगनार, दारा, झलास, सलोत्रा और अजवर जैसे कई इलाकों में किसानों ने सब्जियों की काश की तरफ रुख किया और बेहतरीन पैदावार से वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए किसानों का कहना था कि ज़राई महकमा की जानिब से फराहम की जाने वाली तकनीकी रहनुमाई और जदीद काश्तकारी तरीकों ने उनकी फसल में नुमायां बेहतरी पैदा की है। खेतों में हरी भरी फसल ने न सिर्फ उन्हें माशी सहारा दिया है बल्कि मुस्तकबिल के हवाले से उनकी उम्मीदें भी बढ़ाई है। लोग घरों से आकर ताज़ा सब्जियां खरीद रहे हैं। देहात में इस तब्दीली को ज़री शोबे में उभरते हुए नए इम्कानात के तौर पर देखा जा रहा है। मजमूई तौर पर सब्जियों की पैदावार ने न सिर्फ पूंछ के किसानों की आमदनी में इजाफा किया है बल्कि देही मईशत में भी नई रूह फूंक दी है। तो सर मैं ये सब्जी लगाता हूँ। पहले खेती बाड़ी का काम मतलब ये गेहूं मक्की लगाते थे, अब सब्जी लगाते हैं। तो सब्जी में देखो इस टाइम थोड़ा रेट भी अच्छा है, तो यही लगाते हैं। शलगम लगाते हैं और पत्ता गोभी लगाते हैं, फूल गोभी लगाते हैं और ये बैंगन लगाते हैं। बैंगन इस टाइम आपने देखे हैं। तो और ये हो गया पत्ता ग्राम और यही लहसुन हो गया, फूल गोभी होगी, यही मूली होगी। जी। तो पहले खेती बाड़ी करते थे, कैसे आइडिया आया? आइडिया सर कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीमें आई, तो उसकी वजह से उन्होंने भी कुछ हमें बताया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो कुछ अपनी मेहनत भी की, तो ठीक चल रहा है सिस्टम। वो कब ठीक ही है, फायदा ही है। और यहाँ से आके यहाँ से ले जाते हैं लोग, आके सब्जी ले जाते हैं जो भी चाहिए। आपने देखा अभी आप जब आए थे तो मूली कितने बंदे, 3 बंदे थे, तो मैं खुद भी निकाल रहा था और भी निकाल रहे थे, तो यहीं से ले जाते हैं। जो नाज़रीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।